याजूज माजूज कौन है? याजूज और माजूज दो कौमें हैं। ये इंसानों में से हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में होंगे। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। जुल्करनैन का किस्सा। एक नेक बादशाह थे जुल्करनैन। उन्होंने दो पहाड़ों के बीच एक दीवार बनाई। ये दीवार याजूज माजूज को रोकने के लिए थी। कुरान सूरह कहफ में इसका जिक्र है। दीवार के पीछे क्या हो रहा है? याजूज माजूज रोज उस दीवार को खोदते हैं। जब लगभग तोड़ देते हैं तो कहते हैं कल तोड़ेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहते। इसलिए दीवार फिर पहले जैसी हो जाती है। आखिर वक्त में क्या होगा? जब अल्लाह चाहेगा वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे, तब दीवार नहीं बनेगी और वो बाहर निकल आएंगे। याजूज माजूज का निकलना, वो हर ऊंची जगह से उतरेंगे, पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, तेजी से हर चीज को तबाह करेंगे। सही मुस्लिम। उनका फसाद, पानी के दरिया पी जाएंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, जमीन पर बहुत बड़ा फितना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर होंगे। मुसलमानों को लेकर पहाड़ पर चले जाएंगे, तूर पहाड़। दुआ और मदद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा। याजूज माजूज की मौत। अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़ा वर्म पैदा करेगा। एक ही रात में सब मर जाएंगे। सही मुस्लिम। धरती की सफाई, उनकी लाशों से बदबू फैलेगी। अल्लाह परिंदे भेजेगा, वो लाशों को उठाकर फेंक देंगे। बारिश और सफाई, फिर तेज बारिश होगी। धरती साफ हो जाएगी। बरकत का दौर। उसके बाद जमीन में बहुत बरकत होगी। खाना बहुत ज्यादा होगा, अमन और सुकून होगा। वदान बरकत का असर उस दौर में जमीन इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि बीज बोते ही फसल तैयार हो जाएगी। छोटी सी जमीन से भी बड़ी पैदावार होगी। खाने में अजीब बरकत। एक अनार इतना बड़ा होगा कि कई लोग मिलकर खा सकेंगे। उसके छिलके के नीचे लोग आराम कर सकेंगे। दूध में बरकत। एक ऊंटनी का दूध पूरी जमात के लिए काफी होगा। एक गाय का दूध पूरे कबीले के लिए, एक बकरी का दूध पूरे घर के लिए। दिलों की सफाई। लोगों के दिलों से नफरत निकाल दी जाएगी। कोई किसी से जलन नहीं रखेगा। हर दिल साफ और सच्चा होगा। शैतान का असर कम। उस वक्त शैतान का असर बहुत कम हो जाएगा। लोग गुनाह से दूर रहेंगे। हर तरफ नेकी का माहौल होगा। जानवरों में भी अमन। खतरनाक जानवर भी शांत हो जाएंगे। शेर बकरी के साथ चलेगा। बच्चे बिना डर के खेलेंगे। जिंदगी का सुकून। लोग चैन और आराम की जिंदगी जिएंगे। न कोई डर होगा, न कोई लड़ाई होगी। अल्लाह की नेमतें। हर तरफ अल्लाह की नेमतें होंगी। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। हर इंसान खुशहाल होगा। इंसानों को सबक। लोग याजूज माजूज का किस्सा याद करेंगे और समझेंगे कि घमंड का अंजाम क्या होता है और सब्र का इनाम कितना बड़ा होता है। ईमान की अहमियत। उस वक्त लोग जान जाएंगे कि असली ताकत ईमान में है, न कि फौज और हथियार में। दुनिया का बदलना। दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। हर तरफ सुकून और बरकत होगी, जैसे जन्नत का एक नमूना हो। धीरे धीरे वक्त का गुजरना। लोग इस सुकून भरे दौर में रहेंगे। समय धीरे धीरे गुजरता रहेगा और लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। आखिरी दौर की शुरुआत। फिर धीरे धीरे क़यामत के करीब वक्त आएगा। दुनिया फिर बदलने लगेगी। हालात फिर अलग होने लगेंगे। नेकी का कम होना। धीरे धीरे लोग नेकी से दूर होने लगेंगे। ईमान कमजोर होने लगेगा। दुनिया की मोहब्बत बढ़ने लगेगी। बुराई का फैलना। लोग गुनाह करने लगेंगे। झूठ, धोखा और फसाद बढ़ जाएगा। फिर से दुनिया में बुराई फैल जाएगी। अल्लाह का अगला फैसला। जब बुराई बहुत बढ़ जाएगी, तब अल्लाह का अगला फैसला आएगा और कयामत की निशानियां पूरी होंगी। ईमान वालों की पहचान। उस वक्त भी सच्चे मोमिन अलग पहचान में आएंगे। जो ईमान पर कायम रहेंगे वही कामयाब होंगे। दुनिया की हकीकत। लोग समझेंगे कि दुनिया अस्थाई है। यह हमेशा रहने की जगह नहीं, असली जिंदगी आखिरत की है। सबक लेने वालों के लिए, जो इस कहानी से सबक लेगा, वो अपना ईमान मजबूत करेगा और सही रास्ते पर चलेगा। घमंड का अंजाम।
याजूज माजूज की ताकत के बावजूद उनका अंजाम एक कीड़े से हुआ। यह बताता है कि घमंड बेकार है। अल्लाह की ताकत, अल्लाह जब चाहे तो सबसे बड़ी ताकत को भी खत्म कर सकता है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। आखिरी नसीहत, इस वाकये से हमें यह सीख मिलती है कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और ईमान को मजबूत रखो।